हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो आज के वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज क्यों करते हैं बेसिकली, और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है लिनियरिटी या फिर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। और इसके साथ साथ हम इसमें इसका प्रूफ भी समझेंगे जो कि पेपर में आता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका नाम रखा है, तो इसका नाम फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों पड़ा। बेसिकली ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, मेजर इंग्लिश अगर हम समझें इसकी तो नॉर्मल इंग्लिश भाषा में ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज से किसी दूसरी पर्टिकुलर चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाना या फिर उसको चेंज कर देना, है ना। तो उसी तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ऑपरेशन है या फिर आप इसको ऐसा एक टूल समझ सकते हो जिससे आप अपने डेटा को या फिर आपके पास जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। अब किससे किसमें चेंज करते हैं, तो इसमें हम इसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ऑपरेशन है जो कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर ही क्यों रहे हैं, हम जो भी ऑपरेशंस हैं वो टाइम डोमेन में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, हमें ट्रांसफॉर्म या चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसीलिए पड़ी क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो ज्यादा इजीली हो पाते हैं और टाइम डोमेन के कंपैरिजन में, इसीलिए हम लोग टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे सिग्नल को हम लोग टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही करें। बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो टाइम डोमेन में ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में कर लेते हैं। तो इसको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म का उल्टा। ठीक है, तो ये है मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये है इसका फॉर्मूला, क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे कैसे। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है जहां पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिनोट करते हैं कैपिटल X और फिर ब्रैकेट में हमारा ये W है। बेसिकली ये W नहीं, हम लोग इसको ओमेगा बोलते हैं। तो ये कैपिटल X ओमेगा है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब हमारे इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगी, जहां पर माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है और इन्फिनिटी मेरी अपर लिमिट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन, बेसिकली अगर ये x ऑफ t है तो आपको जैसे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, तो जो भी आपका पर्टिकुलर फंक्शन होगा टाइम डोमेन में वो फंक्शन आप यहाँ पर रखोगे और एक्सपोनेंशियल की पावर में आप माइनस ऑफ j ओमेगा t dt रख दोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये j है, तो अब ये j क्या होता है। बेसिकली आप लोग ऐसे समझो कि j जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे मैथ्स में i होता है, तो i क्या है, आयोटा है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए होता है। उसी तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जो कॉम्प्लेक्स चीजों को डिनोट करते हैं वो j पैरामीटर्स को बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका ज्यादा यूज नहीं है, बस इतना समझना है कि j क्या है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, मतलब कैपिटल X ऑफ f। ठीक है, यहाँ पर इसको ओमेगा से f भी बना सकते हो। अच्छा एक चीज और, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई f। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली जो ओमेगा है वो मेरा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई ऑफ f। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर पुट करी है, ये हमारा बन गया कैपिटल X, ओमेगा की जगह हमने f रख दिया। अब आप लोग सोचोगे यहाँ पर 2 पाई क्यों नहीं रखा। 2 पाई इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, तो अभी हमने इसको डिनोट जब कर रहे हैं तब इसको यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया है। फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सेम है, कैपिटल X और t। अब यहाँ पर आपका जो भी सिग्नल होगा वो आप रख दोगे, फिर e की पावर माइनस j, ओमेगा की जगह आपने 2 पाई f रख दिया, t एज इट इज रहा dt। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म का, कुछ नहीं है, बस ओमेगा की जगह हमने 2 पाई f रख दिया है। ठीक है,
और याद रखना कि ये जो इक्वेशंस होती हैं ये एनालिसिस इक्वेशन कहलाती है। कभी कभी पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि गिव द एनालिसिस इक्वेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उस केस में आप लोग कंफ्यूज मत होना। एनालिसिस इक्वेशन मेरी यही दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी लिख सकते हो या चाहो तो दोनों लिख सकते हो, ठीक। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लीनियरिटी और सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। तो याद रखना इस प्रॉपर्टी को लीनियरिटी भी बोलते हैं और सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, किसी भी एक नाम से पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर है क्या। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि इन दिस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमें नहीं समझ में आया, ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई सिग्नल है x1t, ठीक, जो कि टाइम डोमेन में है ऑब्वियसली, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सपोज करें अगर हम लोग x1 ओमेगा है, ठीक है, या फिर x1f है, कोई भी हो सकता है, आपने कोई में भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा सिग्नल है x2t, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x2 ओमेगा या फिर x2f, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर x1t था तो फोरियर में क्या हो गया, कैपिटल x1 ओमेगा। जैसे ऊपर यहाँ पर xt था तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैपिटल x ओमेगा हो गया। तो जैसा आप सिग्नल लोगे वैसा ही आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, ठीक है। अब आता है इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो फिर इसके हिसाब से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपने अपना पहला फंक्शन लिया या पहला सिग्नल लिया और उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया विच इज a1 x1t, ठीक है, तो आपने अपना, ये आपका सिग्नल हो गया, ठीक, टाइम डोमेन में, और ये एक कांस्टेंट टर्म है a1, ठीक है, प्लस मतलब आपने ऐड किया दूसरे सिग्नल को x2t और उसको दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया विच इज a2 हेयर। तो अब जब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या आएगा, a1 तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। x1t जो होगा मेरा टाइम डोमेन में जो है वो चेंज हो जाएगा, वो मेरा बन जाएगा x1 ऑफ f, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो, अगर आप ओमेगा के टर्म्स में कर रहे हो तो कैपिटल x1 ओमेगा, ठीक है, जैसे भी आपको समझना हो, प्लस a2 आपका एज इट इज रहेगा और x2t की जगह आपको x2f मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, तो ये मेरे इनपुट हो गए x1t x2t, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इनका एडिशन किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब आप लोग को स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ पढ़ना क्यों जरूरी है, प्रॉपर्टी का प्रूफ इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि पेपर में प्रूफ भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ समझते हैं, बहुत ईजी प्रूफ है। तो ये है इसका प्रूफ, छोटा सा, आप इसको चाहो तो पेपर में और इलैबोरेट करके लिख सकते हो, यहाँ मैंने इजी में समझाया है। हमें क्या करना है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। तो हमने LHS लिया, ठीक, और हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के देखते हैं कि क्या ये चीज इसके इक्वल आ रही है इस पूरे टर्म की, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अपना ये टर्म ले लिया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे फोरियर का। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी, अपना फंक्शन रखा। तो अब xt मेरा क्या बन गया है, ये xt मेरा पूरा टर्म बन गया है विच इज a1 x1t प्लस a2 x2t। तो वो चीज हमने यहाँ रख दी, ठीक है। फिर हमने e की पावर -j2πft जो हमारा फॉर्मूला था फोरियर का, हमने वो रख दिया, फिर dt कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने अपने इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने का मतलब है कि इसको अलग अलग कर दिया इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने कुछ नहीं किया, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ रखा, e की पावर j इसके साथ रखा, दूसरी बार इंटीग्रेशन इस टर्म के साथ रख दिया। तो वही चीज हमने यहाँ पर करी है, इंटीग्रेशन लिया, अपना पहला टर्म लिया, प्लस साइन लगाया, इंटीग्रेशन लिया, अपना दूसरा टर्म ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब जैसे आप लोग को पता है कि ये जो a1 टर्म है ना, और यहाँ पर जो a2 टर्म है ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, इनकी कोई वैल्यू तो है नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि इंटीग्रेशन में बेसिकली अगर यहाँ पर dt वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन उन्हीं टर्म्स का होता है जिनमें t आता है, ठीक है, t वेरिएबल आता है।
जैसे कि यहाँ पर x1t में वेरिएबल t आ रहा है तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर t आ रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। लेकिन क्या आप लोग को a1 में t दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब a1 एक कांस्टेंट टर्म है और वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, a1 बाहर और पूरा इंटीग्रेशन एज इट इज, फिर प्लस रहेगा। a2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो a2 बाहर आ जाएगा और पूरा इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसको आप लोग ध्यान से देखो, इतने टर्म को, सिर्फ इतने टर्म को, ठीक है। और इंटीग्रेशन को देखना, आपको ये फॉर्मूला किसी तरह देखा देखा लग रहा होगा, जैसे हमने ऊपर देखा था जब हम x ऑफ ओमेगा निकाल रहे थे। जब हम लोग x ऑफ ओमेगा निकाल रहे थे तो हमारा आंसर क्या आ रहा था? बेसिकली हमारा आंसर था x ऑफ t e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, है ना, यही आंसर था। अब यहाँ पर कंपेयर करो, मैंने बताया था कि अगर आपका फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका सिग्नल x1t है तो आपको फोरियर में क्या डिनोट करना पड़ेगा? x1 ऑफ ओमेगा या फिर x1 और f, ठीक है। तो उसी इक्वेशन से जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि ये तो x1 ओमेगा बन रहा है ना, ये x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। वो चीज हमने यहाँ लिख दी। a1 हमारा कांस्टेंट था, बाहर आ गया। उसी तरह से a2 हमारा बाहर था। इतनी चीज हमें देखी तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये तो x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो हमने यहाँ पर x2f लिख दिया। अब आप लोग देखो, हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है, विच इज a1 x1t का प्लस a2 x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे इस टर्म के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हमारी सुपरपोजिशन या फिर लिनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।